मैथ क्लास 7 का। अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए नंबर में क्या लिखा है? 1 का ए, -28 भागा 7, इसका मान क्या होगा वही बताना है। -28 भागा बट्टे में 7, देखिए 7 चौक 28, माइनस में इसका आंसर हुआ -4। अब बी नंबर, -50 भागा -5, 50 बट्टे -5, 5 एक कम 5, 10 -10, वह इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, -56 भागा -8, हल। -56 बट्टे -8, माइनस से माइनस खत्म, 8 सत्ते 56, तो इसका आंसर हुआ 7। अब क्वेश्चन नंबर डी, -29 भागा 29, हल। -29 बट्टे 29, 29 एक कम 29, -1, आंसर। क्वेश्चन नंबर ई, 15 भागा -4 + 3, देखिए पहले ब्रैकेट वाले का काम करेंगे, इसको लिखते हैं 15 भागा -4 और +3, -1, 4 में से 3 घटा 1, माइनस में। अब भागा देना है, 15 भागा -1 यानी कि 15, 15 1 से भागा देंगे 15 को, 1 15 बार में, 15 - 15, आंसर। एफ नंबर, 0 भागा -11, हल। 0 को अगर भागा किसी भी संख्या से देते हैं तो आता है 0, आंसर। अब नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी, -31 भागा -1 -30 +-1, -31 भागा -30 और -1, -31 जोड़ दिए। अब देखिए -31 भागा
-31, माइनस से माइनस कट गया, 31 से 31 पर में, एक बार में 31, एक हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर एच, -6 गुने 5 भागा करना है -2 + 1। माइनस गुना प्लस, -6×5 = 30, इसको भागा करना है, 2 में 1 घटा, कितना बचा? -1। -30 बट्टे -1, माइनस से माइनस खत्म, 30 1 कम 30 हुआ इसका आंसर। रिक्त स्थानों को भरिए। 2 का ए नंबर, 18 भागा -2 बराबर में क्या होगा? खाली स्थान। देखिए 18 में 2 से भागा देंगे, 18 भागा -2, 9 दूनी 18, खाली स्थान में -9 आंसर। चलिए बी नंबर देखते हैं। -21 भागा खाली स्थान -3 बराबर -3। देखिए -21 भागा -30, माइनस से माइनस खत्म, 7 या 21, आंसर में 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, -203 भागा खाली स्थान बराबर 1। -203 में 1 से अगर भागा देते हैं कितना आता है? माइनस इतना, -203, तो खाली स्थान बराबर -203 आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी, बाईस भागा खाली स्थान 222, 222 को 222 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 1। 222 भागा 222, एक घर में, इसका आंसर कितना है? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं ई। क्वेश्चन नंबर ई में दिया है खाली स्थान भागा -1 बराबर 75। इस साइड में भागा में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, खाली स्थान बराबर 75 गुना -1, यानी कि -75, खाली स्थान में -75 आंसर। ई नंबर हो गया। अब देखेंगे एफ नंबर। क्वेश्चन नंबर एफ, 0 भागा 99, तो बराबर में खाली स्थान में क्या होगा? किसी भी संख्या से अगर 0 को भागा देते हैं तो कितना आता है? 0।
आंसर जी में क्या है, -48 भागा खाली स्थान बराबर में 4। ये जो 4 है इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। -48 भागा 4 बराबर खाली स्थान। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12 -12 बराबर खाली स्थान। जो खाली स्थान में आएगा -12। अब क्वेश्चन नंबर H। खाली स्थान भागा 6 बराबर -5। ये जो है भागा में उधर जाएगा तो गुना में। खाली स्थान बराबर -5 गुना 6, तो खाली स्थान पे क्या होगा, 6 पंचे 30, -30 को अगर भागा देंगे 6 से -5 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर आई में दिया है -87 भागा खाली स्थान बराबर 1। तो 1 से अगर भागा देंगे -87 को तो -87 ही आएगा, भागा 1 बराबर -87 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर J, लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। 8 गुने 3 भागा -6 गुने 2 बराबर खाली स्थान में क्या होगा, 8 तिया 24, इसको भागा देना है 6 दूनी -12 से, तो खाली स्थान में क्या होगा। तो देखिए 24 भागा 12, वो भी माइनस में, 2 घर में। -2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन कौन सा कथन सत्य है और कौन असत्य। चलिए देखते हैं। ए नंबर क्वेश्चन, -10 भागा 0 करते हैं तो 0 आता है। तो देखिए किसी भी संख्या को, अगर किसी भी संख्या को 0 से भागा देते हैं तो आता है अनंत। तो 0 नहीं आता है, क्या आता है, अनंत। और ये क्या है, असत्य, सत्य। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, 0 भागा -8 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे 0 को अगर किसी संख्या से भगा देते हैं तो मेरा आता है 0, ये सत्य है। सी नंबर क्वेश्चन, जीरो को अगर भागा देंगे 0 से तो 0 आएगा। हाँ, 0 भागा 0 बराबर 0, ये है सत्य। अब क्वेश्चन नंबर डी में दिया है -25 भागा -1 को करेंगे तो 25 होगा। देखिए -25 भागा -1, माइनस से माइनस खत्म, 25 बचा तो 25 हो रहा है, ये है सत्य। क्वेश्चन नंबर ई, -17 भागा 1 बराबर 17 आ रहा है। तो देखिए -17 भागा 1 करेंगे तो -17 आएगा, 17 नहीं आ रहा है तो क्या है,
असत्य। एक नंबर 6/3 बराबर 3/6। ये देखिए इधर वाला जितना है इधर जितना आ रहा है, 6 भागा अगर 3 करते हैं तो 2 आता है, और इधर 3 भागा अगर 6 करते हैं तो 1/2 आता है। ये तो बराबर नहीं है, तो ये हो गया असत्य। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में बताया कि सत्यापित कीजिए। ए बी सी का मान दिया है, उसको सत्यापित करना है। ए नंबर में दिया है, ए नंबर में ए बराबर 3, बी बराबर -2 और सी बराबर 4। तो यहाँ पर दिया है ए भागा बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भागा बी प्लस ए भागा सी। चलिए बैठाते हैं, देखते हैं कितना आता है। ए का मान 3 भागा बी का मान -2 प्लस 4 बराबर नहीं है। ए का मान 3 भागा -2 प्लस ए का मान 3 भागा 4। देखिए 2 4 में से 2 घटेगा 2 भागा 2 बराबर नहीं। 3 में भागा जाएगा -2, तो 3 भागा -2 प्लस करना है 3 भागा 4। देखिए 3 से भागा जाएगा तो 3/2 बराबर नहीं है। कितना? 2 और 4 का एलसीएम -4। इसे भागा देंगे 2 से तो कितना आएगा 2 गुने 3 प्लस 1 -1 गुने 3। 3/2 बराबर नहीं। 3 दूनी द्वितीय 6 प्लस 3 एकम 3 -3 बटे -4। 3 में से 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 3/4 बराबर इधर है 3/2 बराबर है क्या? नहीं है। प्रूव्ड बराबर नहीं है, सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दो में दिया है ए बराबर -10, बी बराबर 1 और सी बराबर भी 1 का क्वेश्चन दिया है। ए भागा बी प्लस सी बराबर नहीं ए भागा बी प्लस ए भागा सी। चलिए देखते हैं। ये में कितना है 10 -10 भागा देना है 1 + 1 से बराबर नहीं करना है। ए का मान -10 भगा देना है 1 से प्लस ए का -10 भगा देना है 1 से। -10 भागा 1 और 1 2 बराबर नहीं।
-10 भागा 1 प्लस -10 भागा 1। देखिए इसको काटते हैं, 5 -5 बराबर नहीं, इसका एलसीएम लेते हैं 1। चलिए एलसीएम नहीं, -10 प्लस -10 -20 आता है, ये -5 बराबर नहीं, -20 बराबर तो नहीं है। इधर -5 है तो माइनस से माइनस ख़त्म हो जाता है, लेकिन बराबर नहीं है। 5 इधर है, इधर 20 आया। पाँच ऐसे पूर्णांक युग्म ए और बी लिखिए ताकि a भागा b बराबर -3 हो। जैसे में दिया है 6 भागा -2 करेंगे अगर तो आएगा -3। 6 भागा -2 बराबर 3 आ रहा है माइनस में, तो इसी ऐसे ही संख्या मेरे को लिखना है। कितना? 5 संख्या। चलिए लिखते हैं, को आंसर में आना चाहिए मेरा -3, कुछ भी लिख दो। 1 नंबर लिखते हैं, 1 नंबर। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 8 भागा -24 तो आएगा कितना? -3। एक संख्या ये। दूसरा 12 -12 भागा -12 भागा 4 करते हैं तो कितना आता है? -3। 3 नंबर। -9 भागा अगर करते हैं 3 तो आता है -3। -21 भागा अगर करते हैं -7 तो आता है -3। 4 नंबर हो गया। अब एक और 5 नंबर। अगर 27 ले उसको भागा देंगे -9 से तो आएगा -3। ये हुआ आपका 5 कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा जांच में प्रश्नों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर में दिया है, शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए। शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? हल। उस शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किया। शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किया। चलो किया। और 12 उत्तर सही पाया। चलिए सही उत्तर
कितना था 12। तो 12 उत्तर अगर सही है तो 12 सही के लिए उसको कितना नंबर मिला 12 गुना 3, 12 तिया 36 नंबर, 36 नंबर मिल गया उसको। सही उत्तर किया उसमें से 36 नंबर मिला। अब 36 नंबर में से उसको आया 20 नंबर, तो क्या नंबर कटा है इसका देखिए। 36 में 20 घटा देते हैं तो कितना आता है 6 और 1, 16 नंबर कट गया। तो 16 नंबर कटने के लिए उसने कितना आंसर गलत किया 16 कितना एक गलत उत्तर में कितना नंबर मिलता था -2। अब देखिए एक गलत उत्तर में -2 नंबर, तो इसको माइनस में हुआ कितना 16 नंबर। तो 16 भागा 2 करते हैं तो कितना 8 क्वेश्चन वो गलत किए हैं। गलत क्वेश्चन, गलत उत्तर 8। तो इसमें पूछा है कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, तो 8 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर। मोहिनी को 5 अंक प्राप्त होते हैं। इसमें कुल प्रश्न कितना था देखिए। इसमें था कुल प्रश्न 12 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन। मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। देखिए 2 नंबर, मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं, अंक प्राप्त होते हैं उसने सही उत्तर कितना दिया 7। सही उत्तर बराबर 7 है, ठीक। तो 7 उत्तर सही है तो कितना नंबर मिला सही उत्तर में 7 गुने 3 7 21 नंबर वो उसको मिला है। 21 नंबर अगर मिला 7 नंबर में तो आया कितना नंबर -5 नंबर, -5 नंबर आया है। तो गलत उत्तर के लिए कितना था 7, टोटल 20 क्वेश्चन, 20 में से 7 को अगर घटा देते हैं, 20 में अगर 7 को घटाते हैं तो कितना आता है 13 क्वेश्चन। अगर 13 क्वेश्चन वो गलत किए हैं तो देखिए 13 गुने 2, 13 दूनी 26। सही उत्तर में अगर 26 माइनस आया तो देख 21 में अगर 26 को घटाते हैं तो कितना आता है -5। तो इसमें पूछा है उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, तो मोहिनी ने कितने 13 प्रश्न का उत्तर गलत दिया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, अक्टूबर माह में उसने 5 रुपये की हानि उठाई, उस अवधि में 45 कलम बेची, बताइए इस अवधि में उसने कितने पेंसिलें बेची। 1 नंबर क्वेश्चन, एक कलम बेचने पर वो कमाता है
कलम बेचने पर 1 रुपये का लाभ होता है। तो उसने कितना कलम बेचा? 45 कलम। 45 कलम अगर बेचा तो कितना कमाया? 45 गुने 1 बराबर 45 रुपया। 45 रुपया। और बोल रहा है कि उसे उस महीने में 5 रुपये की हानि हुई। तो पेंसिल कितने बेचे? कलम बेचा तो 45 रुपये का फायदा हुआ, और बोल रहा -5 रुपये की हानि हुई, तो -5 इसमें अगर 5 जोड़ते हैं तो 50 होता है। 45 में 5 जोड़ते हैं तो 50। तो 50 रुपये आने के लिए कितने पेंसिल बेचे? तो 50 गुने नहीं, एक्स पेंसिल 40 की दर से, 40 पैसे की दर से, तो कितना 50 रुपया होना चाहिए। देखिए ये रुपया में, इसको भी रुपया में अगर करते हैं तो 100 से भागा, 0 से 0 ख़त्म, इधर जाता है गुना, x गुने 4 गुने 50 गुने 10, x बराबर 500/4। x बराबर, देखिए 4 कम 4 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20, 125 पेंसिल। तो अक्टूबर माह में क्या है? अक्टूबर माह में दुकानदार 125 पेंसिलें बेची, तभी उसको -5 रुपये का हानि हुई। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बदला है? नवंबर महीने में उसे 9 लाभ हुआ और 9 हानि। यदि इस महीने में उसने 70 कलम बेची तो उसने कितने पेंसिल बेची? तो देखिए एक कलम के लिए कलम बेचने पर 1 रुपया का लाभ होता है। तो कितने कलम बेचे? 70 कलम। 70 कलम में कितना हुआ फ़ायदा? 70 रुपया। तो ये 70 रुपया जब फ़ायदा हुआ तो कितने पेंसिल बेचेगा, जो ना ही लाभ होगा ना ही हानि। चलिए देखते हैं। पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 40 पैसा। 40 पैसा। तो कितने पेंसिल बेचेंगे? एक्स पेंसिल बेचेंगे अगर 40 की दर से, 40 पैसे की दर से, पैसे को बदलेंगे रुपया में तो 100 से भागा देंगे, बराबर कितना आना चाहिए? वही 70 रुपया आना चाहिए। ना ही लाभ होगा ना ही हानि, तो 70 रुपया ही आना चाहिए। देखिए इसमें 10, 0 से 0 ख़त्म, इधर जाके गुना होगा, x गुने 4 बराबर, ये जाके उधर गुना, 70 गुने 10, x बराबर 70 गुने 10/4। साध्य हैं, देखिए x बराबर साध्य 70
700 बट्टे 4 700। 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 पचे 35। x बराबर 145। तो यहाँ लिखेंगे 145 पेंसिल बेचने पर दुकानदार को न तो लाभ होगा न ही हानि। कितने पेंसिल बेचेंगे? 145 पेंसिल। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।